लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल को फिनिश किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के बनाने के बहुत से यहाँ पे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम लोग का अल्कोहल का प्रिपरेशन खत्म होगा, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। और जैसे कि क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल खत्म होगा, इसके बाद हम लोग अल्कोहल से रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो ई और JEE लेवल के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो अल्कोहल का प्रिपरेशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं फ्रॉम अल्कीन से। किससे करने वाले हैं, अल्कीन से करने वाले हैं। अल्कीन्स, हमारे पास दो टाइप का अल्कोहल अल्कीन्स होते हैं। एक सिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं, एक सिमेट्रिकल अल्कीन होते हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है वहां से अगर मैं अल्कीन को क्या करूँ, डिवाइड करना चाहूंगा, मुझे दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। और एक हमारे पास हो गए अनसिमेट्रिकल, एक होंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन, जहाँ पे अगर मैं अल्कोहल अल्कीन्स को जो है डबल बॉन्ड से क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, तो मुझे वहां पे अनइक्वल पार्ट्स ऑफ अल्कीन्स मिलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। दो टाइप के अल्कीन्स होंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन्स और क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो हम लोग सिमेट्रिकल अल्कीन से भी और अनसिमेट्रिकल अल्कीन दोनों से यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं। बट हमारा जो मेन फोकस होगा वो किस पे होगा, वो होगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्योंकि जो सिमेट्रिकल अल्कीन का जो प्रोडक्ट होता है वो सिमिलर काइंड का होगा, बट अनसिमेट्रिकल अल्कीन से जब हम लोग अल्कोहल्स बनाते हैं तो उसमें हमें एक से ज्यादा भी टाइप के अल्कोहल्स मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो अल्कीन से प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। पहला जो मेथड है वो है बाई कैटालिटिक हाइड्रेशन, बाई कैटालिटिक हाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक अल्कीन होता है, जाता है अल्कीन, अब वो चाहे सिमेट्रिकल हो और चाहे अनसिमेट्रिकल हो, ठीक है। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, हम लोग कराते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें मिलता है अल्काइल अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या मिलता है, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस करा देंगे। तो हमें मार्कोनी-कॉक रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है अल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है, ठीक है। फिर अब जब भी हम लोग इसका क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से क्या करते हैं, रिएक्शंस कराते हैं, तो क्या बनता है, यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है जो कि कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन होता है, कार्बोकैटायन क्या होता है, कोई भी कंपाउंड हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, जिसमें कार्बन के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। अगर कोई कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन जाते हैं किसमें, ये जाते हैं रीअरेंजमेंट में। इसमें जाते हैं रीअरेंजमेंट में जाते हैं, ठीक है। रीअरेंजमेंट में जाने के बाद फिर वहां पे OH ग्रुप का क्या होता है, अटैक होता है। क्या होता है, अटैक होता है। और फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, फाइंड होता है, ठीक है। ये सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया उसको हम लोग रिएक्शन के थ्रू समझने वाले हैं। देखते हैं कैसे रिएक्शन होते हैं। मेरे पास यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है प्रोपीन। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। यहाँ पे हम लोग इसका कैटालिटिक हाइड्रेशन करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे पास H2SO4
4 होता है, यहाँ से हमें मिलता है H प्लस मिलता है, ठीक है। अब ये बॉन्ड जो है इस तरह से क्या करता है, ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड इसी साइड में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखो यहाँ पे क्या है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे एक प्लस आई इफेक्ट में दिख रहा है जो क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस साइड में बढ़ाता है, तो इधर बॉन्ड ब्रेक करने के चांसेस क्या थे, मैक्सिमम होते हैं। तो बॉन्ड इस साइड हमने क्या किया, ब्रेक किया। तो जैसे ब्रेक किया, तो जैसे यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हुआ, ये H प्लस इसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होता है। प्रोटोनेशन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है CH3 CH CH3, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये एक टाइप का क्या है, कार्बोकेटायन है, ये है कार्बोकेटायन। अब कोई भी कार्बोकेटायन होता है कहाँ पे जाता है, दैट अंडरगोस रीअरेंजमेंट, जाता है रीअरेंज। अब जो कार्बोकेटायन होता है उनका जो रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पे लिखते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन होते हैं ये मोस्ट स्टेबल होते हैं, ठीक है, और 1 डिग्री क्या होते हैं, यहाँ पे लीस्ट स्टेबल रहेगा कंपेयर टू दिस वन। तो जब भी रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट के बाद जो भी कार्बोकेटायन बनेगा वो हायर डिग्री का होना चाहिए। मतलब अगर पहले मेरे पास 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री में चेंज हो सकता है, 1 डिग्री है ये 3 डिग्री में चेंज होगा, मेरे पास 2 डिग्री है तो ये 3 डिग्री में चेंज होगा, ठीक है। ये सारे कंडीशंस क्या है, अलाउ है। लेकिन अगर मेरे पास कोई 2 डिग्री है और वो 1 डिग्री में चेंज हो रहा तो ये अलाउड नहीं है। अगर कोई 3 डिग्री है और वो 2 डिग्री में जा रहा है तो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। क्लियर, या 3 डिग्री है और वो 1 डिग्री में जा रहा है ये भी अलाउड नहीं होगा, ये कंडीशन अलाउड नहीं होगा। मतलब हमेशा लो डिग्री से हाई डिग्री में जाए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है, ये कार्बन है जिसके तो पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन वाला कार्बन है, इससे 2 कार्बन क्या अटैच है, इसका मतलब ये हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। और अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाए ये बन जाएगा 1 डिग्री, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा ये भी बन जाएगा क्या, 1 डिग्री, और 1 डिग्री क्या है, तो 2 डिग्री से 1 डिग्री अलाउड नहीं है, 2 डिग्री से 1 डिग्री अलाउड नहीं है। जिसका मतलब इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है, हमें एज इट इज मिलेगा। क्या मिलेगा, CH3 CH, क्या मिला पॉजिटिव चार्ज, क्या मिला हमें CH3, इसी पे क्या अटैच होगा OH माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 CH CH3 और यहाँ पे जुड़ गया OH, और जो कंपाउंड मिला वो क्या मिला हमें, प्रोपेन ट्यूब। तो इस तरह से कैटालिटिक हाइड्रेशन का जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो पूरे रिएक्शन से हमें क्या पता चला, पूरे रिएक्शन में ये पता चला हमें कि यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बनता है, क्या बनता है, कार्बोकेटायन, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो कार्बोकेटायन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए मोस्ट स्टेबल। मतलब जो कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा वही वाला प्रोडक्ट बनेगा। या दूसरी तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या आता है, देयर इज एडिशन, यहाँ पे होता है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का क्या होता है, एडिशन होता है, और किसके अकॉर्डिंग, मार्कोनी-कॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनी-कॉफ क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, अल्कीन है, जैसे यहाँ पे क्या है CH3 है, CH है, और डबल बॉन्ड क्या है CH2 है, तो मार्कोनी-कॉफ क्या कहता है कि जो वाटर का नेगेटिव पार्ट होगा, ये नेगेटिव पार्ट है, वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा। तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, और जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसके पास 1 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा वो जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम होगा उसके पास क्या करेगा, जुड़ेगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट भी उसी के टाइप का है। तो ये जो पूरा रिएक्शन होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है,
मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व सम एग्जांपल्स। Now we will see some examples of such kinds of reactions. पहला एग्जाम्पल हम ले CH2 डबल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। अगर इस अल्कीन को देखिए, ये सिमेट्रिकल अल्कीन है और क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथीन। अब बॉन्ड को आप चाहे इस डायरेक्शन में ब्रेक कराइए, चाहे इस डायरेक्शन में ब्रेक कराइए, हमें सेम टू सेम कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने इस तरफ बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया, इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये बन गया क्या, कार्बोकेटायन। कौन सा कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मिथाइल कार्बोकेटायन। अब ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर ये वाला प्लस शिफ्ट होकर यहाँ पहुंच जाए तो मुझे कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा CH3 CH2 और प्लस भी क्या है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से 1 डिग्री में क्या है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, हमें C मिलेगा, इसका मतलब हमें मिलेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसी के अटैच कौन करेगा, OH माइनस अटैच करेगा, यहाँ पे अटैच होगा। तो हमें मिलेगा क्या चीज, हमें मिलेगा CH2 CH3 और यहाँ पे क्या मिल गया, OH। और जो प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला, इथेनॉल, या इसी को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर हमने ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 होगा। ठीक है, और क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर होगा। तो किसके अकॉर्डिंग होना है, मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग। तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है, OH होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा, अटैच होगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH CH3 और OH मिलेगा। जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ब्यूटेन 2। और अगर हम लोग इसको कार्बोकेटायन के हिसाब से समझे तो बॉन्ड क्या करेगा, इधर ब्रेक करेगा, उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ में क्या होगा, यहाँ पे H प्लस है, ये मिलके बना लेगी क्या, H3O प्लस, जिससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलने वाला H प्लस। ये H प्लस इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो हो जाएगा प्रोटोनेशन। क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन। जैसे प्रोटोनेशन हुआ तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा CH3 CH2 CH और CH3 मिलेगा, यहाँ पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो ये 1 डिग्री बनेगा, अगर ये इधर शिफ्ट होगा तो ये 2 डिग्री बनेगा। तो 2 डिग्री से 2 डिग्री में चेंज होगा नहीं, और 2 डिग्री से 1 डिग्री में चेंज होगा नहीं। इसका मतलब इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है, डायरेक्टली इसी पे कौन, OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH और CH3, और यहाँ पे जुड़ जाएगा OH। देख सकते हैं ये भी कंपाउंड क्या है, दिस आल्सो ब्यूटेन 2। और take the screenshot, then we have to solve the few more questions of such kinds of reactions. To see question number 3, सपोज मेरे पास एक कंपाउंड ऐसा है CH3C और यहाँ पे है CH3, फिर CH है डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप का कोई कंपाउंड है। यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया है, H3O प्लस। H3O प्लस का मतलब होता है
H2 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ से भी क्या मिलने वाला है, यहाँ से भी मिलने वाला है H प्लस मिलने वाला है। ठीक है, अब ये बॉन्ड इधर क्या करेगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया, या नंबर ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा। ठीक है, ये बॉन्ड इधर क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 C CH3, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये CH3 हो जाएगा, क्योंकि जैसे बॉन्ड इधर क्या किया, ब्रेक किया, इस पे आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन मिलेगा। अब फिर इसी पे कौन अटैक करने वाला है, OH माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 C CH3 CH3, और यहाँ पे क्या मिलेगा, OH मिलेगा। ये क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, या 2 मिथाइल प्रोपेन ऑल। ठीक है, या अगर हम लोग इसको सिंपल वे में अगर समझते हैं तो ऐसे भी समझ सकते थे, CH3 C, यहाँ पे क्या है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, मुझे क्या कराना है, मुझे कराना है H2O का क्या करना है, एडिशन कराना है। तो ये पॉजिटिव पार्ट है और ये क्या है, नेगेटिव पार्ट है, और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास कौन सा आएगा, नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, और इसके पास क्या जाएगा, एक्स चला जाएगा। तो हमें डायरेक्टली मिल जाता CH3 C CH3, यहाँ पे क्या गया OH, और यहाँ पर ये क्या मिल जाता CH3, जो कि दोनों प्रोडक्ट आप देखोगे क्या है, बोथ आर द सेम प्रोडक्ट। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा एक कंपाउंड है, ठीक है, और इस पे हमने किसका अटैक करा दिया है, नहीं करा दिया H3O प्लस, क्या मिलेगा, यहाँ पे H प्लस मिलेगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड इधर क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो, तो ये बन रहा है 2 डिग्री का कार्बोकेटायन। ठीक है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से क्या है, अवेलेबल है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन पहले से अवेलेबल है, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा, इधर आएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रीअरेंजमेंट। तो हमें कुछ ऐसा मिलने वाला, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये 2 डिग्री है, जैसे ये प्लस यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 डिग्री। और मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहाँ तो गया, फिर यहाँ पे तो OH माइनस क्या करेगा, अटैक करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको एक अल्कोहल मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स हो गए किसका, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम alkene by catalytic hydration. Now we will see second method of preparation of alkene from alcohol from an alkene, and that method is oxidation reaction, and simple सा reaction है, क्या है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन कराते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक रिएजेंट चाहिए। क्या चाहिए, रिएजेंट। वहां का जो रिएजेंट होता है वो होता है डाइबोरेट, B2H6, इसको हम बोलते हैं डाइबोरेट। और ये किसके पार्टिसिपेशन करता है, THF, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन, इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन। ठीक है, शॉर्ट में टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन, THF को क्या बोलते हैं, टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह का इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है टेट्राहाइड्रोक्यूरॉन। ये पहला कंडीशन हो जाता है।
दूसरे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन बेसिक मीडियम। तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और ऑक्सीडेशन के बाद हमें एक अल्कोहल मिलता है। और ये जो अल्कोहल मिलता है किसके अकॉर्डिंग, अल्कोहल्स, जो भी अल्कोहल मिलता है किसके अकॉर्डिंग मिलता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है इसमें, यहाँ पे होता है एडिशन, क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। मीन्स कि वाटर का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन से अटैच होगा जिसके पास ज्यादा नंबर में हाइड्रोजन आइटम्स होंगे। के बीच में अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट है। जैसे अगर यहाँ पे CH है डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या है CH2 है, तो जो OH होगा वो ये CH2 के पास अटैच होगा। मार्कोनिक ऑफ रूल में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो OH होता है वो किसके पास, CH के पास जुड़ना चाहिए। बट ये कैसा है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ सैचुरेशन। तो हम लोग यहाँ पे दो मेथड देखेंगे, एक DM देखेंगे, डायरेक्ट मेथड देखेंगे, और एक पूरा फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फुल एक्सप्लेनेशन, जिसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेथड देखने वाले हैं। ये रिएक्शन मोस्टली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अदरवाइज यू कैन यूज सिमेट्रिकल अल्कीन। ठीक है, अगर मैंने एक सिमेट्रिकल अल्कीन लिया तो सबसे सिंपल है, दैट इज प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH। इसका हमने रिएक्शन कर दिया किससे, डाइबोरेन से। इसका फॉर्मूला क्या है, E2H6। अब डाइबोरेन के बारे में बात जान लेते हैं। तो डाइबोरेन में जो बोरॉन है उसकी वैलेंसी होती है 3। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 3। इसका मतलब बोरॉन से कोई भी ग्रुप अगर अटैच होगा वो कितनी अटैच होगा, 3 होगा। अब ऐसे मेरे पास दो बोरॉन है तो टोटल कितने, 6 आकर अटैच होने वाले हैं। इसके 6 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या होने वाले हैं, यूज होने वाले हैं। और ये दोनों बोरॉन से 1 2 3 4 5 6 ग्रुप क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। ये 6 ग्रुप अटैच हुए हैं। तो अगर आप इसको ऐसे लिखे तो देखिए क्या होगा, CH3CH2CH2 होल 3 ये बन गया ट्राइडेल बोरॉन। तब बोरॉन कितना है, 2 है। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें कितना हो गया, 6 हो गया। बोरॉन भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ये जो कंपाउंड मिलता है ये क्या मिलता है, ये मिलता है ट्राई। और ये क्या, अल्काइल। अल्काइल में कौन है, मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, 3 कार्बन है तो ट्राई प्रोपाइल, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ठीक है, इस ट्राई प्रोपाइल बोरेन का जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। और ये जो रिएक्शन अभी हुआ किसकी वजह से हुआ है, HF टेट्राहाइड्रोक्विनोन के वजह से। ये इसका पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। मेरे पास क्या है, CH3CH2CH2 होल थ्राइस भी है। और यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। हम लोग इसको लिख सकते हैं HOOH। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया HOOH। ठीक है, अब ये देखिए भैया, तो बोरॉन यहाँ से निकलेगा। तो बोरॉन की भी वैलेंसी आपको मैंने समझाया कि यहाँ पे कितना, 3। एक OH यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ जुड़ेगा। तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा BOH का होल थ्राइस। ठीक है, या इसी को हम लोग लिखते हैं S3PO3। ठीक है, ऑर्थोबोरिक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, ये 3 मॉलिक्यूल्स बच गए, 3 मॉलिक्यूल्स। और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, CH3CH2CH2 है। और इसी से एक OH यहाँ पर क्या होता है, अटैच हो जाता है। ऐसे इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3। यहाँ पे हमने 3 OH यूज किया, 3 OH टोटल कितने OH यूज किया, 6 यूज किया। यहाँ पे क्या जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहाँ जो हमें प्रोडक्ट मिला वो क्या है,
दिस इज प्रोपेनॉल। इसके पहले वाला जो रिएक्शन मैंने देखा था कि जब भी हमने कैटालिटिक हाइड्रेशन कराया था तो वहां पे हमें जो OH ग्रुप था वो 2 पे मिला था और यहाँ पे हमें OH ग्रुप किस पे 1 पे मिल रहा। इसका मतलब क्या गया, पहले वाले रिएक्शन का ये क्या जस्ट एंटी है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। जबकि कैटालिटिक हाइड्रेशन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर हम लोग इसका डीएम देखें, डायरेक्ट मेथड देखें, तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, मेरे पास ये अल्कीन है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होना है, वाटर का एडिशन होना है, किसके अकॉर्डिंग, AMPR के अकॉर्डिंग क्या है, एडिशन होने वाला है, किसकी प्रेजेंस में होना है, B2H6 और EHF, और सेकंड कंडीशन क्या है, H2O2 और साथ में बेसिक मीडियम में। तो एंटी मार्कोनिकॉफ अकॉर्डिंग यहाँ पे H है और क्या है, OH है, OH नेगेटिव है, H क्या है, पॉजिटिव है। एंटी मार्कोनिकॉफ अकॉर्डिंग जिस जहाँ पे अनसैचुरेशन है उनमें जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वहां पे क्या जाएगा, OH, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है OH इसके पास जाएगा और H इसके पास जाएगा। ये क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3 CH था, एक H हो गया, क्या हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या था CH2, तो ये CH2 हो गया और उससे क्या जुड़ गया OH। आप देख सकते हैं दोनों का प्रोडक्ट क्या है, सेम है। तो जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाए तो वहां पे आप डीएम को यूज करिए, डायरेक्ट मेथड को यूज करिए अपने प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। और जब यही सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस मेथड से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एक्स्प्लेनेटरी मेथड देंगे, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। वहां पे अगर आप डीएम मेथड लिखने जाएंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कम हो जाए या वो लोग आपके मार्क्स को क्या करते हैं, कट कर सकते हैं, अदरवाइज ये रॉन्ग नहीं है। दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ गेटिंग द आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो कुछ खास चीजें इसमें क्या क्या है कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। पॉइंट जो नोट करने लायक है इसमें क्या है कि नो इंटरमीडिएट फॉर्म, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन जब हमने कैटालिटिक हाइड्रेशन में देखा था तो कैटालिटिक हाइड्रेशन में क्या होता है, देयर इज अ रीअरेंजमेंट, वहां पर रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता है। इसी से कुछ एग्जांपल्स अगर देखते हैं, जैसे मेरे पास क्या हो, मेरे पास ऐसा कुछ CH3 CH, यहाँ पे मेरे पास क्या CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने क्या यूज किया, हमने यूज किया B2H6 और THF यूज किया, और सेकंड क्या है H2O2 और OH माइनस। तो यहाँ पे क्या है, इसके पहले वाले रिएक्शन में क्या देखा था, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक करेगा, प्लस यहाँ बनेगा, बी प्लस यहाँ पे जाएगा तो 2 डिग्री से क्या हो गया 3 डिग्री बन जाता है। यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे किसी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट नहीं है, ठीक है। आपको किसी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट नहीं कराना है, ठीक है। जहां पे आप अनसैचुरेशन देखे वहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से आप OH ग्रुप को क्या करिए, अटैच करा दीजिए, यू विल गेट द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मेरे पास क्या है H है और क्या है OH है, ये माइनस और ये क्या है प्लस है। अनसैचुरेशन इन दोनों के बीच में है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो जो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या करता है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा OH वहां पर जाकर क्या करेगा, जुड़ेगा, और ये लेस वाले के पास जुड़ेगा। तो जो आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, CH3 CH2, ठीक है। यहाँ पे H भी है, H, यहाँ क्या जाएगा CH2 और OH। तो इस तरह से आपको ये इसका क्या होगा, मिल जाए। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर मेरे पास कुछ ऐसा अल्कीन है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे किससे रिसीव करना है,
P2H6 और PHF। और दूसरा यहाँ पे क्या है, मेरे पास है H2O2 है और OH माइनस। तो यहाँ पे क्या है, CH2 है, यहाँ पे क्या है HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा H प्रेजेंट है, OH यहाँ पर अगर क्या करेगा, अटैच्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से आपको क्या होगा, मिलेगा। ये थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बाय हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे अगला जो मेथड है अल्कोहल प्रिपरेशन करने का, फ्रॉम किससे, अल्कीन से। और वो मेथड है OMDN मेथड, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड है। ये भी मेथड अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए यूज किया जाता है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू कंटिन्यू द सेम। दो मेथड हम लोगों ने ऑलरेडी अल्कीन से अल्कोहल बनाना सीख लिया है। पहला जो मेथड सीखा था वो क्या था, दैट वाज कैटालिटिक हाइड्रेशन था। और जो दूसरा मेथड था वो था HBO। HBO का मतलब था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक हाइड्रेशन में हमने क्या यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था H2SO4 इन एक्वस मीडियम में क्या किया था, यूज़ किया था। और HBO में हमने क्या यूज़ किया था, पहला था P2H6 और PHF था। और दूसरा जो रीजन था वो क्या था, H2O2 था और बेसिक मीडियम था। तो दोनों मेथड से हमने अल्कोहल बनाया था बाय यूजिंग एन अल्कीन। यहाँ पे हम लोग तीसरा मेथड भी पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग एक अल्कीन यूज़ करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कोहल, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज OMDN रिएक्शन। OMDN की मीनिंग क्या होता है, ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। क्या होता है, रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में एक खास रीजन यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है ACO गोल्ड ट्वाइस Hg, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या बोलते हैं, मर्क्यूरिक एसीटेट। और यूज करते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन aqueous medium। So in this reaction what happens actually, in this reaction में क्या होता है, there is a addition। यहाँ पे क्या होता है, addition of water होता है। किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ रूल। मार्कोनी ऑफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है। और मार्कोनी ऑफ रूल क्या करता है कि अगर मेरे पास एक ऐसा अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे एक पे कम हाइड्रोजन है और एक पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कम हाइड्रोजन वाले के पास में OH आ जाएगा और ज़्यादा वाले के पास में क्या आ जाएगा, H चला जाएगा। और क्या खास बात है, यहाँ पे नो इंटरमीडिएट फॉर्म, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। इसकी जगह क्या होता है, एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे नो कार्बोकैटायन, किसी भी टाइप के कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे किसी टाइप का कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट अटैचमेंट होगा किसका, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, अटैचमेंट होगा किसे, अल्कीन से। देखते हैं एक एग्जांपल इसका। अगर मैंने एक अल्कीन ले लिया, प्रोटीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और रीजेंट यूज कर लिया, क्या रीजेंट है, ACO का होल ट्वाइस Hg और NaBH4 हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। ठीक है, और क्या यूज किया है, वाटर।
तो क्या होने वाला है, यहाँ पे वाटर का एडिशन होने वाला है। तो वाटर कैसे ब्रेक करता है, H प्लस और OH माइनस में। तो मार्कोनी कॉर्प क्या कहता है कि जहाँ पे डबल बॉन्ड है, जहाँ पे अनसैचुरेशन है, उस पे जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास OH जाएगा, और जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके पास H जाएगा। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3 और यहाँ क्या जाएगा, OH आ जाएगा। और जो प्रोडक्ट बना क्या नाम है इसका नाम है प्रोपेन टू ऑल। और जो रिएक्शन हुआ किसके अकॉर्डिंग हुआ, रिएक्शन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉर्प रूल के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रिएक्शन होता है। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देखें, जैसे मेरे पास ये एक अल्कीन है, ठीक है, यहाँ पे हमने एडिशन कर दिया किसका, ACO होल ट्वाइस Hg मर्क्यूरिक एसीटेट, और यहाँ पे NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या है, CH है। तो यहाँ पे OH अटैच होगा, यहाँ पे क्या अटैच होगा, H अटैच। यहाँ पे OH अटैच होने वाला है, यहाँ पे क्या अटैच होने वाला है, H। तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या मिलेगा, H मिलेगा। तीसरा अगर हम लोग एग्जांपल देखें, अगर मेरे पास कुछ ऐसा एग्जांपल है, ऐसा, ठीक है, और यहाँ पे हमने रीजन्स क्या लिया, ACO का होल ट्वाइस Hg और NaBH4, ठीक है, और क्या ले लिया, H2। तो यहाँ पे एक कार्बन है, हाइड्रोजन कुछ भी नहीं, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है। तो यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे OH आकर क्या होगा, अटैच होगा। तो यहाँ पे आकर क्या अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मेरे पास एक ऐसा कोई कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्लियर, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ACO होल ट्वाइस Hg और NaBH4 और किसके प्रेजेंस में, H2। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट तो होना नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, वी कैन फाइंड एन अल्कोहल। एक अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा किस रिएक्शन से, OMBM, जिसका रीजन क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट है और सोडियम बोरोहाइड्राइड इन एक्वस मीडियम। रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉर्प रूल के अकॉर्डिंग होता है। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सी the next method of preparation of alcohol by using another substances and another method. प्रीवियसली लोगों ने अल्कीन से अल्कोहल बनाना सीख लिया था। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखने वाले हैं, क्या चीज, बाई रिडक्शन। तो बाई रिडक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। रिड्यूसिंग एजेंट की जो फेयर लिस्ट है वो बहुत लंबी है, हम सभी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज नहीं करते कि अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट का जो प्रोडक्ट होता है वो अलग अलग होता है। यहाँ पे जो हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले, मोस्टली कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने वाले, ये यूज करने वाले कैटालिटिक हाइड्रोजन, दूसरा यूज करने वाले लिथियम हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करने वाले, यूज करने वाले हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, SbH के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग किसका रिडक्शन करने वाले, हम लोग रिडक्शन करने वाले पहला ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स का, कार्बोनाइल कंपाउंड्स का हम लोग क्या करने वाले हैं, रिडक्शन करने वाले हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या होते हैं, C डबल बॉन्ड O वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ये पूरा जो OH होगा ये बाहर निकल जाएगा, कभी कभी ये CO बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करके यहाँ पे हाइड्रोजन करते आ जाएगा, एडिशन हो जाएगा और हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो कौन से रिएक्शन में क्या होने वाला है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं।
तो जो सबसे पहला हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं एल्डिहाइड। क्या यूज करने वाले हैं? एल्डिहाइड। इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RCH वो होता है, जिसमें ये कौन सा ग्रुप है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर मेरे पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, अगर मैं इसको एक रिड्यूसिंग एजेंट से क्या कर दूं, रिएक्शन कर दूं, इसमें से मैं कोई भी इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट क्या कर सकता है, यूज कर सकता हूँ। जो CHO ग्रुप होता है ये CH2OH ग्रुप में क्या होता है, चेंज होता है। मतलब सिंपल से क्या हो गया, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये किसमें, अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर इस रिएक्शन का हम लोग क्या देखें, GR जनरल रिएक्शंस देखें, तो जनरल एल्डिहाइड में कैसे करेंगे, RC, फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डबल बॉन्ड O, और इधर मैं लिख रहा हूँ H, ऐसा लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसका रिडक्शन होना है, तो रिडक्शन होने के लिए क्या होगा, तो जो CHO ग्रुप होता है, ये C डबल बॉन्ड O और H ग्रुप होता है, ये बॉन्ड क्या करता है, ब्रेक करता है। एक बॉन्ड यहाँ ओपन होता है, एक बॉन्ड यहाँ पे ओपन होता है, और जहां पे दोनों बॉन्ड ओपन होते हैं वहां पे एक हाइड्रोजन यहाँ पर आगे क्या होता है, अटैच होता है। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमने कितना यूज किया, 2 हाइड्रोजन हमने क्या किया, यूज किया। इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, यूज होते हैं। अब ये जो दोनों हाइड्रोजन हमने यूज किया, ये नेसेंट हाइड्रोजन भी हो सकते हैं या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजन भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट का क्या करना होता है, सिलेक्शन करना होता है, और फिर हमें क्या मिल जाएगा, RCH2OH मिल जाएगा। तब लोग नेसेंट हाइड्रोजन लिखेंगे, उस टाइम पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लिखेंगे, या जब हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजन लिखेंगे तो कौन सा कैटलिस्ट लिखेंगे, इसको हम लोग अलग अलग करके एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। तो अगर मैं पहला एग्जाम्पल से ले लूं कि मेरे पास यहाँ पे R की जगह क्या हो, CH3, फिर CH, मैं दोनों को एक साथ में लिख रहा हूँ CH, और ये डबल बॉन्ड मैं लिख रहा हूँ O। अगर मैंने यहाँ पे कैटालिटिक हाइड्रोजन यूज किया, जैसे मैंने H2 यूज किया, तो कैटालिटिक हाइड्रोजन में हम लोग H2 बॉन्ड की यूज करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन है, एक निकल है, एक प्लेटिनम है, और एक क्या है, पैलेडियम है। ठीक है, जब हम लोग निकल यूज करते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए हाई टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो इस हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये बॉन्ड क्या करेगा, ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन O के पास चला जाएगा, एक हाइड्रोजन C के पास, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3CH, पहले से था, एक H और जाकर जुड़ गया, क्या हो गया, CH2, और यहाँ पे क्या वो था उसके साथ में क्या आ गया, H आ गया, ये बना लिया OH। अगर आप रिएक्टेंट को देखें तो रिएक्टेंट में क्या है, ये है इथेनल। क्या ये इथेनल, या इसी को हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, एसिटल्डिहाइड। और ये क्या बना लिया, इसने बनाया इथेनॉल, या इसी को हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मैंने CH3 लिया, सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया, CH3 लिया, फिर CH डबल बॉन्ड O लिया, और फिर से मैंने यहाँ पे क्या लिया, कैटालिटिक हाइड्रोजन लिया, और इस बार मैं निकल को ना लेकर मैं किसको ले रहा हूँ, प्लेटिनम को ले रहा हूँ या पैलेडियम। यहाँ पे मैं क्या ले सकता हूँ, या तो मैं प्लेटिनम लूंगा या मैं पैलेडियम। अब जब भी हम लोग प्लेटिनम और पैलेडियम यूज करते हैं तो ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे भी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमें सेम ही मिलेगा, क्या मिलेगा, CH3CH2 और OH। ठीक है, take the screenshot, then we have to move on the next example. Now we have to see some more examples of this kind of reactions. So मेरे पास क्या है, पिछला एग्जाम्पल
CH3CH2 एंड CHO। यहाँ पे इस बार मैं ले रहा हूँ नेसेंट हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2H भी ले लिया। उसके लिए मैं जो रिएजेंट यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करूंगा। मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा CH3CH2CH2OH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेनल। इसका नाम क्या है, प्रोपे। ठीक है, चौथा एग्जांपल हम ले रहे हैं, ऐसा लिया, यहाँ पे हमने क्या CH3 और यहाँ पे लगा दिया हमने क्या CH। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिया है 2H। ठीक है, यहाँ पे होगा LiAlH4। मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे CH3 एजिटेड रहेगा, ये जो CS था क्या आ जाएगा CH2 और OH में क्या आ जाएगा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अगर मेरे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, यहाँ मैंने कर लिया 2H ले लिया और यहाँ पे लिया LiAlH4, तो मुझे क्या मिलेगा CH2OH मिल जाए। जब भी आपको कुछ भी डाउट हो तो सबसे पहले काम क्या करिएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करिएगा कि जो रिएक्टेंट हमने यूज किया उसमें कितने कार्बन है और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसमें कितने कार्बन। ये आप देख रहे हैं कि एक बेंजीन रिंग जैसा दिख रहा है, इसमें 6 कार्बन हो गए, एक 7 और एक 8। इधर कितने गए 6, एक 7 और एक कितने गए 8। इसका मतलब हमारा प्रोडक्ट क्या है, सही है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो LiAlH4 होता है, ये क्या करता है, ये कार्बोनाइल बॉन्ड को क्या करता है, ये कार्बोनाइल बॉन्ड है, इस कार्बोनाइल बॉन्ड, ये कार्बोनाइल बॉन्ड है, कार्बोनाइल बॉन्ड है, इस कार्बोनाइल बॉन्ड को क्या करता है ब्रेक करता है। क्या करता है, ये ब्रेक करता है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, इसके एग्जांपल्स हो गए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एन aldehyde. Now we will see the preparation of alcohol from a ketone. Number B, we किसी प्रिपेयर करने वाले हैं, we are going to prepare from ketone. ketone कैसे दिखते हैं, यहाँ पे R और यहाँ पे R डैश। अगर यहाँ पे R और R डैश दोनों क्या है सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल कीटोन बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ, ऐसे CH3C डबल बॉन्ड O और CH3 और R डैश दोनों सेम नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड कीटोन। ठीक है, इसका एग्जांपल कैसे हो सकता है, CH3 CH2 ले लिया, इधर C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने क्या ले लिया CH3 ले। इधर क्या दोनों अनइक्वल पार्ट है, हाँ अदर साइड ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, इसलिए इसको मैं क्या बोलते हैं मिक्स। अब चाहे मेरे पास सिंपल कीटोन हो चाहे मेरे पास मिक्स्ड कीटोन हो, दोनों मेथड से हमें अल्कोहल मिलते हैं। और खास बात क्या होती है कि जो एल्डिहाइड होते हैं, क्या होते हैं एल्डिहाइड RCHO, इनसे हमें मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। क्या मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। और जब मेरे पास कीटोन होता है, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से भी आसानी से आप क्या कर सकते हो, आप कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें पहचान सकते हो कि हमने रीजन का यूज किया, उसके करस्पॉन्डिंग किस टाइप का हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है। अगर हमने एल्डिहाइड यूज किया तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर हमने कीटोन यूज किया तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसका जनरल रिएक्शन देखें तो R C डबल बॉन्ड O और R डैश। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम लोग कैटालिटिक हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं और नेसेंट हाइड्रोजन। अगर हमने कैटालिटिक हाइड्रोजन यूज किया, यहाँ पे क्या लेंगे, या तो Na लेंगे या फिर क्या लेंगे Pt लेंगे या फिर क्या लेंगे Pd लेंगे। हमें क्या मिलेगा RCH
और R डैश, यहाँ भी क्या मिलेगा, OH मिलने वाला है, ठीक है, क्लियर। और अगर हमने नेसेंट हाइड्रोजन यूज किया 2H, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, LiAlH4 यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे NaBH4 यूज करेंगे, और प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा वो सेम टू सेम मिलने वाला है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको जो भी चीजें मिलेगी एकदम प्रॉपर वे में मिलेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ इसके सिंपल से एग्जांपल्स। अगर मैं पहला ही एग्जांपल जो यहाँ पे लिखा था CH3COCH3, ठीक है, तो हम लोग पहला लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड O, और हमने क्या लिया, CH3 लिया। अगर हमने कैटालिटिक हाइड्रोजन लिया जैसे H2 और हमने यूज किया प्लैटिनम, तो प्लैटिनम के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था कि हमें क्या चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, तो ये क्या करते हैं, ये कार्बोनाइल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे एक H, यहाँ पे एक H लग जाएगा, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3COH और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, CH। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेन इसी को हम लोग बोलते हैं एसीटोन, ठीक है। जो आपने देखा होगा या सुना होगा नेल रिमूवर, नेल रिमूवर में जो केमिकल होता है वो क्या होता है, वो होता है एसीटोन, एक टाइप का क्या, ये थिनर है, क्या है, थिनर है, जिसमें ऑयल पेंट चीजें आसानी से क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए नेल रिमूवर में इसका यूज किया जाता है। और ये क्या है, ये स्किन के लिए क्या है, नुकसानदायक नहीं है। इससे पहले हम लोग यूज किया करते थे H2O2, जो कि हमारी स्किन को क्या करता था, ऑक्सीडाइज कर देता था, हमारी स्किन को डैमेज करता था, इसकी वजह से इसको क्या किया गया है, अब यूज नहीं किया जाता, इसकी जगह पे ऐसी यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ जो प्रोडक्ट हमें मिला, ये प्रोडक्ट कौन सा है, ये प्रोपेन ट्यूब। और दूसरा एग्जांपल अगर हम लोग देख लें ऐसा, तो मेरे पास यहाँ पे CH3 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड O और CH3 है, और मैंने इसको नेसेंट हाइड्रोजन से क्या किया, रिएक्ट करा दिया, तो ये चाहिए LiAlH4 चाहिए, ठीक है, ये क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH एंड CH3 मिल जाएगा, नाम क्या होगा इसका, ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2। तो ये चाहे मेरे पास सिमेट्रिकल कीटोन हो, चाहे मेरे पास मिक्स्ड कीटोन हो, उनका रिडक्शन कराने पे हमें क्या मिलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। यहाँ पे जो हमने रिएजेंट यूज किया है, क्या यूज किया है, ये यूज किया है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और दूसरा क्या यूज किया है, NaBH4। ये होते हैं सोर्स ऑफ हाइड्राइड, इनको क्या बोला जाता है, सोर्स ऑफ हाइड्राइड। तो इसमें और हाइड्राइड्स क्या होते हैं, H माइनस, जो H माइनस होते हैं ये क्या होते हैं, हाइड्राइड्स होते हैं, और इस रिएक्शन में हाइड्राइड्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट question।